जी रोकते रहे, राम मत जाओ मत जाओ मत जाओ, राम जी चले गए। अब आप कहते हो कि माता पिता की बात माननी चाहिए। रामायण में ये प्रसंग आता है अयोध्या कांड में, क्यों भाई आता है ना अयोध्या कांड में, कि दशरथ जी रोकते रहे और राम जी वन चले गए। तो कहां भगवान राम ने पिता की बात मानी? और यदि ये कहा जाए कि कैकेयी की बात मान के चले गए, तो कौशल्या जन्मधात्री मां है, कौशल्या जन्मधात्री मां है, कैकेयी जन्मधात्री मां नहीं है, कैकेयी सौतेली मां है। लेकिन जन्मधात्री मां कौन है? कौशल्या जी। तो कैकेयी कह रही थी, कहने देते कैकेयी को, लेकिन कौशल्या की बात पर विचार करना चाहिए था, महाराज दशरथ की बात पर विचार करना चाहिए था। जब परमात्मा स्वयं माता पिता की बात नहीं मान रहा है, तो आप किस प्रकार से कह रहे हैं, कैसा संदेश दे रहे हैं, किस तरह की से आप उपदेश दे रहे हैं, ये क्या प्रमाण है? अब समझने का फेर है। हम लोग रामायण को पढ़ते तो हैं, लेकिन रामायण के मर्म को नहीं समझते हैं। यही शंका हो जाती है, शंका यही होती है। इसी का समाधान इस सनातन धर्म के मंच से, प्रमाणित मंच से किया जाता है। इसलिए ये रामचरितमानस सम्मेलन, संत सम्मेलन, भागवत सम्मेलन, गीता सम्मेलन, वेदांत सम्मेलन आदि आदि जो सम्मेलन इसलिए कराए जाते हैं, वस्तुतः सम्मेलन इसलिए कराए जाते हैं कि जो जनमानस भ्रमित हो रहा है, इसके भ्रम को दूर किया जाए, इसलिए ये सत्संग किया जाता है। लेकिन सही बात तो यह है कि प्रस्तुति देने वाले भ्रम को दूर नहीं कर पाते हैं और भ्रमित करके चले जाते हैं। यह समस्या है, यह समस्या है। ऐसा करना नहीं चाहिए। आज तमाम प्रकार के उपदेश हो रहे हैं, पता नहीं किस किस तरह से लोग व्याख्याएं कर रहे हैं और क्या क्या बता रहे हैं लोगों को। लेकिन परंपरा क्या है, समझिए इसको, सुनिए जरा। भगवान राम ने कैकेयी मां की बात मानी, कौशल्या मां की बात मानी, सुमित्रा मां की बात मानी और अपने पिता महाराज श्री दशरथ की बात मानी, और चारों की आज्ञा लेकर के ही भगवान बन गए, चारों की आज्ञा लेके। अब बस अंतर यह कि हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम समझा रहे हैं। माता पिता के प्रति समर्पित हो जाओ। भगवान राम वो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन के जब प्रकट होता है, तो दुनिया को यह संदेश देता है कि मातृ पितृ भक्ति करनी चाहिए। गुरुदेव की भी आज्ञा का पालन किया, श्री वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा का पालन किया भगवान राम ने। इस भ्रम का निवारण हो जाना चाहिए। भगवान राम कैकेयी मां से पूछ रहे हैं, पिताजी के दुख का कारण क्या है, बताएं आप। मोहि कहू मातु तात दुख कारण, ओ करिय जतन जहि हो निवारण, करिय जतन जहि हो निवारण। हे मां, आज मेरे पिताजी मूर्छित क्यों पड़े? कष्ट किस बात का? मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे पिताजी का दुख कैसे दूर हो। इसके लिए मुझे आप पहले ये कारण बताएं कि दुखी क्यों है, फिर मैं निवारण करूं। पहले कारण समझूं, क्योंकि बेहोश पड़े नहीं, पिताजी से पूछ लेता, लेकिन आप बताएं कि कारण क्या है, तब मैं निवारण करूं। कैकेयी ने कहा, राम तुम्हारे पिताजी छोटी सी बात पर नाराज हो गए, और इतने नाराज हुए कि टेंशन में आ गए और वो बेहोश हो गए। थोड़ा ज्यादा टेंशन होता है तो बेहोशी आ जाती है, क्यों भाई, आ जाती कि नहीं? इसलिए मैं एक बात जरूर कहता हूं, पति पत्नी जब अकेले में बात कर रहे हो तो दोनों को सावधानी बरतना चाहिए।
तीसरा कोई है नहीं, पति पत्नी है, और बात कर रहे हो तो दोनों को सावधानी बरतना है। कहीं ऐसी बात ना हो जाए, पत्नी ना कह दे कि पति टेंशन में ज्यादा आ जाए, कहीं पति पत्नी से ऐसी बात ना कह दे कि पत्नी टेंशन में आ जाए। क्यों भाई, स्थिति तो यहां बिगड़ जाती है कि पत्नी की बात पति सुनता है तो बेचारा टेंशन में आता है और बेहोश हो जाता है, लेकिन पति के द्वारा पत्नी अगर कहीं टेंशन में आ गई तो वो सीधी बेहोश होश नहीं होती, सल्फासा ही खा लेती है बस, जब ज्यादा टेंशन में आती। क्यों भाई, यही कंडीशन होती कि नहीं होती? और फिर ऐसी कंडीशन में पूरा घर बर्बाद हो जाता है। बोलो, हो जाता है घर बर्बाद कि नहीं? और बहुत गलत तरीके से घर बर्बाद होता है प्यारे। इसलिए चाहिए राम कथा सुन करके ये डिसीजन लो, निर्णय लो कि आपस में बात तो हम करें लेकिन संतुलन न बिगड़ने पावे, संतुलन बना के चलें। क्यों भाई, यही होना चाहिए कि नहीं? समाज में भी आपस में यदि बातचीत हो रही हो तो बातचीत तो होना चाहिए, लेकिन बातचीत इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि संतुलन बिगड़ जाए। संतुलन कैसे बने, इसके लिए राम कथा सुनो। राम कथा इसलिए सुनना चाहिए, रोज रामायण घर में पढ़ना चाहिए। और रामायण पढ़ो तो हिंदी में जो नीचे अर्थ दिया गया है, इस अर्थ को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अर्थ इतना बढ़िया है कि कभी कभी पढ़ते 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 जो उलझन रहती है मस्तिष्क में, अर्थ ऐसा सामने आ जाता है कि वो अर्थ ही तुम्हारी जिंदगी के अनर्थ को समाप्त कर देता है। ऐसा रामचरितमानस का अर्थ है। इसलिए रामायण को जरूर पढ़ना चाहिए। माता जी आप बताएं, आपसे मेरी प्रार्थना है। कि कई ने कहा छोटी सी बात पर नाराज हो गए। भगवान राम ने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। थोरे बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि महतारी। थोड़ी सी बात पर पिताजी को दुख हो जाए, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बात कोई बड़ी है, अगर छोटी सी बात है तो बताओ छोटी सी बात है क्या? केकई ने कहा राम, बात यह है कि तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि मैं राम को राजा बना रहा, और मैंने ये कहा कि राम को राजा मत बनाओ, क्योंकि राम को राजा बनाना राम के विकास में अवरोध पैदा करना है, ये मैंने कहा। राम को, केकई कह रही है इस बात को कि राम को राजा बनाना राम के विकास में अवरोध पैदा करना है, राम के व्यक्तित्व में अवरोध पैदा करना है। इसलिए मैं चाह रही हूं कि राम को राजा मत बनाओ। अच्छा माता जी, फिर क्या हुआ? आपने क्या कहा? मैंने यही कहा मत बनाओ। अरे मत बनाओ ठीक है, फिर आगे और क्या कहा कि जिससे बेहोश हो गए? कहा मैंने ये कहा है कि अगर राजा ही बनाना है तो भरत को बना दो, भरत को। भगवान राम ने कहा तो फिर पिताजी ने क्या कहा? पिताजी ने तुम्हारे ने यही कहा है कि हां भरत को हम राजा बना देंगे। तो फिर बेहोश क्यों हो गए? फिर क्यों बेहोश हुए? कहा मैंने एक छोटी सी बात कह दी कि राम को राजा तो बनाना ही नहीं है, राजा तो भरत को बनाना है। राम को 14 साल के लिए वन भेजना है, बस इतना सुना और बेहोश हो गए। अब राम इसमें अनुचित मैंने क्या कहा, अब तुम ही बता दो। भगवान राम ने कहा माता जी, ये तो आपने मेरे हित की बात कही, लेकिन पिताजी को, तुम्हारे पिताजी को तो अहित महसूस हुआ, अहित, तभी तो बेहोश हो गए। अब राम अपने पिता को समझाओ। देखो भैया, भगवान राम ने जब वन की बात सुनी तो प्रसन्न हो गए। मन मुस्काय भानु कुल भानु,
सहज आन